मान लीजिए 2 साल का है या फिर 2.5 साल का या फिर 3 साल का है, उसकी अगर शर्ट कटिंग और स्टिचिंग सीखना हो तो इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल ही आप कटिंग से लेकर स्टिचिंग आसानी से सीख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको कपड़ा लेना है। कपड़ा जैसे कि जो है, कपड़ा नापने के तो बहुत तरीके होते हैं, लेकिन वैसे आप अगर 1.5 मीटर ले लेंगे उसमें भी आसानी से हो जाता है शर्ट। अगर इससे कम भी है 10 सेंटीमीटर तब भी हो जाएगा। तो ऊपर लाइनिंग कर लेना है, कपड़े को सीधा कर लेना है। यहाँ पर किनारा हटा के देख सकते हैं 1.25 इंच या फिर 1.5 इंच इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। ये जो है ये है अंदर फोल्डिंग के लिए होती है पट्टी। अब मेन चीज़ यहाँ पर आती है कि लंबाई जैसे कि इसकी 15 है तो हमको 16 रख देना, आधा इंच ऊपर दबेगा, आधा इंच ओपन में। उसके बाद लाइनिंग कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए आर्मोर हम रखेंगे 5.5 इंच। चेस्ट का चौथा भाग हुआ, जैसे 5.25 इंच 21 चेस्ट है, लेकिन उससे थोड़ा सा हमको इसको बढ़ा देना होता है क्योंकि बच्चे की है और बच्चा थोड़ा सा बढ़ता है, तो इसलिए आपको इसको यहाँ पर, ताकि आर्मोर वगैरह थोड़े लूज रहें। उसके बाद इस तरीके से लाइनिंग कर लेना है। लाइनिंग करने के बाद जितना भी चेस्ट हो उसका चौथा भाग, जैसे कि 21 है, 21 का चौथा भाग हुआ हमारा 5.25 इंच, यहाँ पर 5.25 का निशान लगा लेना है। अब इसमें हमको लूजिंग रख देना है 2 इंच की। ये मतलब नॉर्मल लूज है। अगर आपको फिटिंग में सिलना हो तो आप 1.5 इंच भी लूजिंग रख सकते हैं, लेकिन बच्चे की मुझे नहीं लगता फिटिंग में आपको ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे की थोड़ी सी लूज ही सही रहती है। अब उसके बाद यहाँ पर राउंड वाली फंटी जरूर लगा दें, इससे शर्ट जो है वो अच्छे से फिटिंग देखने में अच्छी लगती है। तो हल्का सा राउंड यहाँ पर बना लें। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए है तीरा। तीरा है इसका जैसे कि 10 का हाफ हुआ 5 इंच, और उसमें आधा इंच मार्जिन, तो 5.5 इंच का ऐसे निशान लगा देना है। अब यहाँ पर देखिए जो निशान है नीचे का, इससे थोड़ा सा अंदर बढ़ा के ऐसे राउंड बना देना है। उसके बाद हमको 1 इंच की कंधी गिराना है, जैसे कि छोटा बच्चा है तो इसलिए कम गिराना होती है। अब यहाँ पर 10 कॉलर है, तो 10 का 5वां भाग आपको कर देना है 2 इंच 1 सूत। इस तरीके से अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत कम होगा तो हम छांट के उसको सही कर लेंगे। वैसे 2 इंच 1 सूत रखा है तो बिल्कुल ही हाला हमारा सही आएगा। तो देख सकते हैं सिंपल तरीके से हमारे बहुत ही आसानी से निशान लग गए हैं। इस तरीके से क्रॉस कर देना है, और धारी वगैरह हो तो धारी मिला के यहाँ पर कटिंग कर देते हैं। तो जब तक इसकी कटिंग हो रही है आप वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट इसका स्टिचिंग का भी आएगा। तो बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लेंगे तो आपको जो है नेक्स्ट पार्ट भी इसका मिल जाएगा। तो सिंपल सा इसी निशान के ऊपर हम कटिंग करते हुए चले जा रहे हैं। आपकी मतलब शर्ट की कितनी भी लंबाई हो आप नाप के उसी हिसाब से रख सकते हैं। चेस्ट जितना भी हो उसका चौथा भाग आपको करना है सिंपल सा, और बस जो है उसमें 2 इंच लूजिंग छोड़ देना है। बस इसी तरीके से होता है। तीरा जितना भी हो उसका हाफ करना है और आधा इंच उसमें मार्जिन प्लस कर देना है। कॉलर जितना भी हो उसका 5वां भाग करके ऐसे रख देना होता है। तो इस तरीके से बस रखना होता है, बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाती है। उसके बाद देखिए हम बैक की कटिंग करते हैं, इसके बराबर ही आपको रखना है और आधा इंच सामने को बाहर निकाल देना। ये देखिए जो पट्टी में छोड़ी है उसको हटा के जो आधा इंच है वो यहाँ पर हमने कम रखा है बैक बटन लगने के लिए, क्योंकि बटन लगते हैं तो तलपट हो जाता है ना उतना, इसलिए ये चीज़ कम रखी जाती है, बैक थोड़ी सी कम। अब इसमें तीरा तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पर हमको 1.5 इंच ऐसे निशान लगा लेना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी है तो तीरा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहें तो आप ऊपर से लगा सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटी होती है तो तीरा नहीं लगता। उसके बाद जितना भी तीरा हो उसका हाफ, उसमें आधा इंच मार्जिन, जैसे कि 5.5 इंच का निशान लगा के ऐसे राउंड बना लेना है। तो सिंपल सा देखिए बैक के निशान हमारे लग गए हैं। अब इसमें क्या काम करना है, यहाँ पर भी जितना सामने में चौड़ाई रखी उतनी ही आपको बैक में रख देना है। ऐसे कंधी नाप लेना है, जितनी भी कंधी हो यहाँ से ऐसे निशान लगा लेना है। ओके। अब यहाँ से 1 इंच का निशान लगा के और इसकी राउंड गुलाई बना लेना है और इसकी भी कटिंग कर देना है।
ओपन वगैरह जो है वो हम बाद में अभी कटिंग करेंगे। और धारी वगैरह हो तो देख सकते हैं बैक की भी हमने धारी मिला दी हैं। सामने को रखे ऐसे, तो आपको भी धारी वगैरह हो तो मिला लें। उसके बाद अब देखिए ओपन को ऐसे 1 से 1.25 इंच ऐसे राउंड बना देना है बस। उसके बाद कपड़े को डबल करके हम यहाँ पर ऐसे करते हैं और अपनी बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए जितनी भी बाजू हो, जैसे कि इसकी जो है 11.5 इंच बाजू है तो 11.5 ही हम रख रहे हैं, 2 इंच के कफ लगेंगे। और यहाँ पर देखिए हम 2.5 इंच। उसके बाद शर्ट का जो आर्मोर में रखा था वो 5.5 इंच का रखा था, और यहाँ पर भी आपको 5.5 ही रखना है। चाहे तो आप 2 सूत और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम नहीं रखना है इससे। उसके बाद ऐसे राउंड बना लेना है। अब देखिए इसको कैसे रखते हैं, 7 इंच का तो कफ हो गया, यहाँ पर जो 1.25 इंच के दोनों तरफ का मार्जिन हो गया, तो यहाँ पर जो है बाकी हमारी 1.25 इंच की दोनों साइडों की मतलब वो हो गई प्लेटें। तो यहाँ पर हमको कितना रखना है, 8.5 का हाफ हुआ 4.25 इंच, तो 4.25 इंच का यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। उसके बाद इसकी लाइनिंग कर लेते हैं और ये हल्की शेप में फंटी लगा के कटिंग करते हैं। तो एक बार दोबारा से नाप लेंगे। अब देखिए इसमें चाक पट्टी वगैरह हैं, वो वैसे तो कटिंग होती नहीं, बस यहाँ पर ही आपको कट करना है, यहाँ से ही चाक पट्टी बन जाती हैं। तो 3.5 इंच का एक कट लगा लेते हैं। यहाँ से ही हमारी जो आस्तीन की जो चाक पट्टी होती हैं वो कट होती हैं, बीच में से नहीं कट होती, ज़्यादा छोटे बच्चे की होती है इसलिए। उसके बाद आपको जो ताल है वो कटिंग कर लेना है खड़े हिस्से में। अगर दोनों साइडों में देखिए हमने एक बराबर कटी है, तो किधर भी काट सकते हैं ताल। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इस शर्ट की कटिंग कर सकते हैं। अब इसकी जो स्टिचिंग है, सिलाई है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बिल्कुल ही बताएंगे कि किस तरीके से बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इसकी जो सिलाई है वो आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।